हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही महालया। महालया कौन सा दिन होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माँ दुर्गा के जो अलग अलग वाहन यानी सवारियाँ होती हैं वो कब होती हैं, क्या होती हैं और उसका परिणाम वो क्यों उन पे आती हैं, वो निश्चित कैसे होता है और उनका क्या फल होता है। तो वीडियो में बने रहिए। महालया वो दिन होता है जिस दिन से शारदीय नवरात्र की दुर्गा पूजा की उत्सव का आगमन होता है। ये उस दुर्गा पूजा के उत्सव का शुभ संकेत देता है और ये वो दिन भी होता है जिस दिन कनागत या पितृपक्ष का अंतिम दिन भी होता है, यानी सर्व पितृ अमावस होता है। उस दिन अमावस वाले दिन उस दिन देवी के महिषासुर मर्दिनी रूप की आराधना करने के लिए, उन्हें आह्वान करने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए उनको शारदीय दुर्गा पूजा में उनका आह्वान करने के लिए सुमधुर गीत और संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण के साथ ही देवी की उस दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अब बताइए, देवी की जो देवी पुराण में माता की सवारी क्या है? शेर है, सबको पता है। परंतु माता तो को प्रकृति की देवी है या और ये पूरी प्रकृति उन्हीं की है, इसलिए हर बार जब भी माता आती है तो उनका सवारी अलग अलग होती है। ये कैसे निश्चित होता है कि अब की बार उनकी सवारी क्या होगी, आने का और गमन का? तो अगर नवरात्र सोम या रविवार से शुरू होते हैं तो माता रानी हाथी पर आती है, जिसका फल बहुत ही शुभदायक होता है। पूरे वर्ष अच्छी वर्षा होती है, धन्य धान की बहुलता होती है, उन्नति खुशहाली लाती है। और अगर माता शनिवार या मंगलवार को आती है यानी नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो माता घोड़े पे आती है। इसका सूचक क्या है? युद्ध है। इसका सूचक सत्ता परिवर्तन, सामाजिक और राष्ट्रीय उथल पुथल वाला होता है इसका परिणाम। और अगर माता बृहस्पति और शुक्र को आती है यानी नवरात्र बृहस्पति शुक्र को शुरुआत होती है तो माता पालकी पर आती हैं। इसका भी शुभ वो नहीं होता है, फल नहीं होता है। महामारी आपदाएं वगैरह होती हैं। और अगर माता बुधवार को आती हैं तो वो नाव से आती हैं। इसका फल बहुत ही शुभदायक होता है। ये सिद्धि को देने वाली होती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जब माता आती हैं तो उनके गमन भी होता है। गमन कैसे होता है? अगर रविवार या सोमवार को दशमी पड़ रही है यानी माता के जाने का दिन है तो उनका गमन होगा भैंसे पर, जो शुभ सूचक नहीं होता है। इससे भी महामारी होती है और कष्टदायक ही है। और अगर माता शनि और मंगलवार को माता की विदाई हो रही है तो वो मुर्गे पर होती है, शरणायुध पे, तो उसका भी वो भी कष्ट को बढ़ाने वाला और शोक को बढ़ाने वाला होता है। अगर माता की विदाई बुध और शुक्र को हो रही है तो माता हाथी पर जाती है। वो इसका भी परिणाम खुशहालपूर्ण होता है और अच्छे फल देने वाला होता है। परंतु माता यदि बृहस्पति को जाती हैं तो वो नर वाहन पर यानी पालकी पर जाती हैं और इससे भी महामारी, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस बार नवरात्र प्रारंभ कब हो रहा है? 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ, 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर 2025 को दशमी है, यानी कि नवरात्र एक दिन बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत शुभ संकेत होता है। कहते हैं नवरात्र बढ़े हुए और कनागत घटे हुए। इस बार दोनों ही ऐसे ही हो रहा है। और अगर इससे आपकी इस जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।